आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स का एक किरदार सोनम वांगचुक नामक एक व्यक्ति के ऊपर आधारित था जो लद्दाख से संबंधित है और वे क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। आज वो हमें कुछ कह रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं? वो देश की सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 370 हटाए जाने के बाद, उसको पूरा राज्य का दर्जा वापस दिया जाए और 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें उसको शामिल किया जाए। मगर क्या सरकार सुन रही है? 21 दिनों तक वो पानी और नमक के सहारे अनशन करते रहे। अब महिलाएं वहां पे अनशन कर रही हैं, उनके साथ भी बहुत लोगों ने अनशन किया और इतनी कड़कती हुई ठंड में वो उस अनशन को कर रहे थे। आज महिलाएं हैं, कल नौजवान होंगे, उसके बाद बुद्धिस्ट मंक्स होंगे। 21 दिन के अनशन के बाद सरकार ने उनकी बात को नहीं सुना। अब उन्होंने कहा है कि चीन ने हमारी बहुत सारी ज़मीन चारागाह की अपने कब्ज़े में कर ली है और इसी कारण से 7 अप्रैल 2024 को वो 10,000 लद्दाखियों के साथ भारत चीन की सरहद तक जाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स चारागाह के लायक जो लैंड है, जो भूमि है, उसे चीन ने अपने कब्जे में कर दिया है और हमारे लोग वहाँ पर जाकर अपने पशुओं को चारा उनको प्राप्त नहीं करवा पा रहे और ये कह रहे हैं कि वो और भी हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं चीनी। और पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत सारी भूमि भारत की अपने कब्जे में ले ली है। जी हाँ, चीन ने। वे कह रहे हैं कि हम वहाँ तक जाकर दिखाना चाहते हैं जहाँ तक हम चारागाह की तरह इस्तेमाल करने वाली भूमि पर जाया करते थे। और लेके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं? सरकार कितनी डरी है, नहीं चाहती कि आप तक आवाज़ पहुंचे। सुनिए इस आवाज़ को, क्योंकि लेके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 144 लगा दिया है। 144 की धारा इसलिए लगा दी गई है क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पर शांति भंग हो सकती है और इंसानों की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। इंसानों की ज़िंदगी को तो खतरा है अगर चीनी घुसपैठ कर रहे हैं, हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई जुलूस, कोई रैली, कोई मार्च नहीं निकाला जा सकता डीएम की परमिशन के बिना और कोई लाउडस्पीकर उनकी परमिशन के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, कोई स्टेटमेंट इशू नहीं कर सकते। और साथ ही उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वहाँ पर, इसलिए वे इसको एक इमरजेंसी सिक्योरिटी सिनेरियो के तहत ले रहे हैं। और उन्होंने वहाँ पर जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उसे 5G से 2G तक कम करने के आदेश दिए। ये बता रहा है कि सरकार तो डरी हुई है, लेकिन सोनम वांगचुक जो हमें कह रहे हैं उसकी तरफ आपको और मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। चीनी घुसपैठी हमारे ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और सोनम वांगचुक पूरे देश को ये सच्चाई बता रहे हैं। 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स चारागाह वाले चीनियों ने अपने कब्ज़े में कर लिया और हमारे लोग वहाँ नहीं जा पा रहे जहाँ वे पहले जाया करते थे। क्यों? और जवाब दे मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी, जवाब दे। ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, लेकिन हमारी ज़मीन को किसने अपने कब्ज़े में लिया हुआ है? सोनम वांगचुक और लद्दाखी लोग जो कह रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। मैं सोनम वांगचुक जी से ये भी कहना चाहती हूँ कि हम आपकी बात को सुन सकते हैं, हम आपके साथ हैं। अगर चीन ने हमारी भूमि पर कब्ज़ा किया है तो ये भूमि हमारी है। भारत माता की भूमि के लिए हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री सोए हों, लेकिन हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे भी।